मैं एक 25 साल की पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। गोली लगने के कारण मेरा बच्चा खराब हो गया और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बच्चा पैदा करने के लिए मैंने अपने पति से कहा कि आपको एक चोरनी के साथ एक रात गुजारना है। पहले पति ने मना कर दिया, पर उसको देखते ही मान गए। रात को अपने पति को उस कमसिन चोरनी के पास भेजा तो पूरी रात उसके कमरे से आवाज़ आती रही। मेरे पति जब 2 दिनों तक उसके कमरे से नहीं निकले तो मैं अंदर झांकी और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम सुधा है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। कमलेश के साथ मेरी शादी को 5 साल हो गए, पर अब तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह बात सुनकर तो मुझे बहुत दर्द पहुँचा और मैं मन मार कर रह गई। कमलेश मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर अब तक मैंने उन्हें यह सच्चाई नहीं बताई। शायद वह इसी उम्मीद में है कि एक न एक दिन मैं उनको माँ बनने की खुशखबरी दूंगी। पर मैं एक बांझ हूँ और यह बात पति से छुपाकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने तब मेरा साथ दिया था जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। कमलेश को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहती, पर मुझे अब अपने पति को यह बात बतानी ही पड़ेगी। शादी के 1 साल बाद मैं गर्भवती हो गई, लेकिन तभी एक केस के सिलसिले में मैं कुछ गुंडों के पीछे लगी हुई थी और उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारे बीच फायरिंग हुई थी और उस वक्त एक गोली मेरे पेट पर लग गई थी। मैं लहूलुहान हो गई थी। मेरे साथी अफसर ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया था। मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन मैंने अपना बच्चा खो दिया था। उस वक्त मैं बहुत रोई थी और जब मैं घर आई तो मेरी सास ने मुझे ताना देने लगी, कही इस खानदान के वारिस की हत्या तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी सास को कभी भी मंजूर नहीं था कि कमलेश एक पुलिस वाली से शादी करे। दरअसल मेरे पति की करोड़ों की जायदाद है और मेरी सास अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी, पर कमलेश ने मुझे पसंद कर लिया। उस वक्त उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी और मुझसे शादी कर ली। लेकिन मेरे बच्चे की इस तरह की मौत के बाद मेरी सास और नंद मेरे पीछे ही पड़ गई और मेरी सास को कहते हुए सुना था कि मैं कमलेश की दूसरी शादी करवाऊंगी। मैं कमलेश को रोते रोते जब ये बात कही तो कमलेश ने कहा था, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरी माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। उस वक्त कमलेश की बातों से मुझे बहुत सांत्वना मिली, क्योंकि अपना बच्चा खोकर मैं भी अंदर ही अंदर टूट गई थी। लेकिन अब बात बिल्कुल हाथ से निकल गई है, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को अगर पता चल गया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो घर पर तूफान खड़ा हो जाएगा। मैंने सोचा अपने पति से बात करने से पहले अपनी माँ को यह बात बताती हूँ। मैंने अपनी माँ को कॉल किया और सारी बातें बता दी। मेरी माँ ने सब सुनकर कहा कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। उनकी बात सुनकर तो मैं अंदर ही अंदर और ज्यादा सहम गई और मुझे गुस्सा भी आने लगा। मेरी माँ मुझे ऐसा कोई काम करने को कैसे कह सकती है। एक मेरे पति हैं जो कि मुझे समझते हैं। मेरे मायके वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस की नौकरी करूं और अपना बच्चा खोने के बाद तो सबकी आंखों का कांटा बन गई हूं। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी कि तभी कमलेश कमरे में आ गए। कमलेश कमरे के अंदर अंधेरा देखकर कहा, क्या बात है सुधा, कमरे को इतना अंधेरा करके क्यों बैठ गई हुई हो। मैंने कहा, मेरी जिंदगी में ही अंधेरा छा गया है। कमरे में अंधेरा हो या उजाला कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलेश बोले, कुछ हुआ है क्या? हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, पर एक औलाद की खुशी नहीं दी। कमलेश बोले, हम तो कोशिश कर रहे हैं, तुम ऐसे टूट क्यों रही हो। मैंने कहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी बात सुनकर एक पल के लिए कमलेश के चेहरे पर उदासी छा गई, पर अगले ही पल उन्होंने अपने आप को संभाला और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगे, तुम फिक्र क्यों करती हो, हम दोनों का साथ है, इतना ही काफी नहीं है क्या। तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो और परेशान होना बंद करो। मैं इस बात से बहुत खुश हुई थी कि मुझे इतने प्यार करने वाले पति मिले हैं, पर मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि मेरी सास को भी यह बात पता चल गया। एक दिन मेरी सास को एक पड़ोस की औरत से कहते सुना कि मुझे तो 5 बहू मिली है, मैं कमलेश की दूसरी शादी करवाऊंगी। ऐसे भी इस पुलिस
पुलिस वाली ने जीना हराम कर रखा है। जब मैं सामने आई तो वह चुप हो गई। जब कमलेश अपने काम से वापस आए तो मैं उनकी माँ की कही सारी बातें उनसे कही। कमलेश मुझे लेकर अपनी माँ के पास गए और कहे कि आप मेरे लिए लड़की देखना बंद कर दो। मैं सुधा से बहुत प्यार करता हूँ और बच्चा नहीं हुआ तो क्या, मैं उसी के साथ जिंदगी गुजारूंगा। मेरी सास ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? हमारे करोड़ों की जायदाद है और एक बारिश की जरूरत है। कमलेश गुस्से से कहे, माँ यह बात दोबारा मत कहना। हम दोनों अपने कमरे में चले आए, पर एक अनजाना सटर अब मेरे दिल पर सवार हो गया था, क्योंकि मुझ में इतनी बड़ी कमी जो है। आखिर मर्द तो एक मर्द ही होता है और एक न एक दिन कमलेश को एक बच्चे की कमी जरूर खलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैं अपने काम से वापस आई तो मैं अपनी सास को फोन पर कहते सुना कि तेरे भाई के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तू भी अपने भाई के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दे। इस बांध से मैं कमलेश की तलाक करवा दूंगी। यह सुनकर मैं घबरा गई और मुझे मेरी माँ की बात याद आने लगी। मैंने अपनी माँ को कॉल किया तो मुझे कही, तुम तो अपनी माँ को भूल गई हो, इतने दिनों के बाद तुम्हें अपनी माँ का ख्याल आया। उनकी बात से मुझे एहसास हुआ कि वह भी मेरे लिए तड़प रही होगी। मैंने अपनी माँ और घर वालों का बहुत बदनामी करवाई थी और मुझे अपनी जवानी के वह दिन याद आ गए थे जब उन लोगों को मेरे लिए शर्मिंदा होना पड़ा था। और आज तक मैं अपने पापा से बात करने की हिम्मत तक नहीं कर पाई हूँ। अपने भाइयों से भी बात किए हुए अरसा निकल गया। मैंने कहा, माँ मैं अपनी जिंदगी को लेकर बहुत परेशान हूँ। आपको तो सब पता है कि मैंने अपना बच्चा खो दिया था। उसके बाद से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। मैंने अपने पति को यह बात बता दी है, पर मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है। मेरी माँ ने कहा, मैंने भी तो तुझे यही बात कहा था इससे पहले कि तेरी सास अपनी पसंद की लड़की से तेरे पति की शादी करवा दे और वह लोग तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दे, तो अपनी पसंद की किसी मजबूर और गरीब लड़की से अपने पति की शादी करवा दे। माँ की यह बात सुनकर मेरा कलेजा छलनी हो रहा था। मैं कमलेश से बहुत प्यार करती हूँ और एक बच्चे के लिए मैं अपने पैरों में यह कुल्हाड़ी मारने को तैयार नहीं। इसलिए मुझे अब कोई दूसरी तरकीब निकालनी होगी और मैं सोच में डूब गई कि अब मैं क्या करूं। लेकिन माँ से बात करने के बाद मैं अपने बचपन के उन यादों में खो गई थी। मेरे पापा गांव के जमींदार थे और सब लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। उन लोगों ने मेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। मदन चाचा हमारा खेत संभालते थे और उनके बेटे अमित से मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी थी। पर अमित अनपढ़ था और हमारे खेत का मजदूर था। मुझे अमित बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसका उल्टा मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था और मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हालांकि मेरे दोनों भाई भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे बहुत ही जिम्मेदार इंसान थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और घर में सबसे छोटी थी, इसलिए घर के सारे लोग मुझ पर जान छिड़कते थे। बस मुझे अमित के साथ रिश्ता मंजूर नहीं था। जब मुझे पुलिस की नौकरी मिली तो मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं यह नौकरी करूं, पर मैं बहुत जिद की और मेरी पहली पोस्टिंग पास के शहर में हो गई थी। जब मैं शहर छोड़कर जा रही थी तो अमित भी मेरे साथ मुझे सेटल करवाने के लिए जाने लगा। उस दिन उसने मुझे कांच की कुछ हरी चूड़ियाँ गिफ्ट की, जो कि उसका दिया पहला तोहफा था। उन चूड़ियों को देखकर मैं बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि मैंने अभी पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है और मैं शादी करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। और अमित का दिया हुआ पहला प्यार भरा तोहफा मैं तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। उससे कहा कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर तुम जैसे अनपढ़ गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। उस दिन पहली बार मैंने अमित की आंखों में आंसू देखा था। वह टूटी हुई चूड़ियों को समेटकर उदास मन से घर लौट गया था, पर जाने से पहले कहा था कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। उधर मैं काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहने लगी थी और बहुत ही मुश्किल से अपने घर पर जाने का मौका मिलता था। जब मैं गांव में जाती तो अमित मुझसे मिलने आ जाता। वह मुझसे यही कहता कि तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुधा, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बातों से मैं बहुत झुंझला उठती थी, क्योंकि मुझे अमित में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एक अनपढ़ गंवार लड़का के साथ मैं गुजारा नहीं चला सकती और ऐसे भी मैं नौकरी छोड़कर गाँव में नहीं बस सकती। मेरे अपने सपने हैं। एक दिन किसी केस के सिलसिले में मैं कहीं गई हुई थी, वहीं
वहीं पर मेरी मुलाकात कमलेश से हुई। उस वक्त हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बात किया था। कमलेश बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट और पढ़ा लिखा नौजवान था और मुझे वह देखते ही पसंद आ गया था। उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। हमारी मोहब्बत का सिलसिला उसके बाद से चलने लगा। हमारे कदम ज़मीन पर भी नहीं पड़ते थे। ऐसा लगता था कि हम मोहब्बत की गहराइयों में डूबते चले जा रहे हैं। अमित के बारे में मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। कमलेश जब मेरे पापा के पास मेरे रिश्ते की बात करने गए तो उन्होंने इनकार कर दिया और उससे कह दिया कि मेरी बेटी की शादी अमित से तय हो चुकी है। जब कमलेश ने मुझसे अमित के बारे में पूछा तो मैं उसके बारे में सारी बातें बता दी। मैंने अपने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की थी पर वह नहीं माने तो घर वालों की मर्जी के खिलाफ हमने कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन जब मेरी सास को पता चला उसके बेटे ने एक पुलिस वाले से शादी कर ली है तो गुस्सा हो गई थी और कमलेश को हमेशा मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। वह चाहती थी कि मैं अपना काम छोड़ दूं और उसकी गुलामी करूं। मेरी सास को तो बहू के रूप में गुलाम चाहिए थी पर पुलिस वाली पर वह जुल्म नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करती थी। मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी और इस बात से मेरी सास जल भून कर रह गई थी। मैं यही सोचती रहती थी कि मेरी पुलिस की नौकरी का कोई भी सपोर्ट नहीं करता। खैर ये तो पुरानी बात है। मुझे कुछ ऐसी तरकीब लगानी है कि मुझे अपने पति की दूसरी शादी न करवानी पड़े। और आखिरकार मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आ गई कि अगर मैं किसी औरत से अपने पति का बच्चा पैदा करवा लूं और पैसे देकर बच्चा अपने पास रख लूं तो कैसा रहेगा। अब मुझे एक ऐसी औरत की तलाश थी जो इस काम के लिए मान जाए। एक बार मैं एक चोरी के केस की तहकीकात कर रही थी। उस सिलसिले में मैंने एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया था। वह लड़की एक घर पर नौकरानी का काम करती थी और मालकिन के घर से काफ़ी सोने के जेवरात और पैसे चुराए थे। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो उसकी कड़ी सजा मिलेगी। वह रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। कही कि मैं अनाथ हूँ और बहुत मजबूरी में चोरी की है। लड़की काफ़ी खूबसूरत और हसीन थी। मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो भी काम कहेंगे मैं आपका काम कर दूंगी। अचानक मेरे दिमाग में आया क्यों ना यह चोरनी हमारा बच्चा पैदा करे। मैंने कहा कि मैं तुम्हें इस केस से बचा सकती हूँ पर मेरी एक शर्त है। उसने कहा मैडम आपकी जो भी शर्त है मैं मानने को तैयार हूँ। जब मैंने उससे अपनी शर्त बताई तो वह डर के मारे कांपने लगी पर मैंने उसे पैसे का लालच दिया तो वह मेरा काम करने को तैयार हो गई। अब मुझे अपने पति को मनाना था। घर पहुंचकर मैंने अपने पति से कहा कि मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। मेरे पति बोले कैसा आइडिया। मैंने कहा एक लड़की हमारी मदद को तैयार हो गई है। वह हमारे घर पर रहकर बच्चा पैदा करने को तैयार है। आपको उसके साथ बस एक रात गुजारना है। अगर वह प्रेग्नेंट हो गई तो 9 महीने वो हमारे साथ रहेगी और बच्चा जन्म देने के बाद बच्चे को हमें सौंप कर चली जाएगी। मेरे पति को तो मानो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगे यह कैसी बात कह रही हो, उससे हमारे परिवार की बदनामी होगी। मैंने कहा मैं उसे नौकरानी के हिसाब से ही घर पर रखूंगी। मेरे पति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो मेरा हाथ पकड़ लिया लेकिन मैं जिद पर अड़ गई। जब मैं उस लड़की को अपने घर पर लेकर आई तो वो उसे देखते ही रह गए। 19 साल की पारो सर से पांव तक खूबसूरत और जवान थी। जवानी के रस उसके शरीर से टपक रहा था और मेरे पति उस पर नजर गड़ाए रह गए। उन्हें देखकर तो मुझे अंदर ही अंदर जलन होने लगा। मैं अपने आप से सवाल करने लगी कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। मेरे पति उसको देखकर मान गए। कहा ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैंने पारो को अच्छे से तैयार किया और फिर अपने पति को भी अच्छे से तैयार किया। मैंने अपने पति को अब पारो के कमरे में पहुंचा दिया। मेरी सास इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह तो हर हाल में मुझे घर से निकालकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। जब मेरे पति उसके कमरे में गए तो उनके कमरे से आवाज़ें आने लगी। मेरे पति जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे और साथ में वह भी। मैंने सोचा कि मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया होगा जो उसके साथ कर रहे हैं। कहीं मेरे साथ रहकर वह बोर तो नहीं हो गए और इस कमसीन लड़की के साथ वह सब कुछ कर रहे हैं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मुझे कतई बच्चे में इंटरेस्ट नहीं था। बस मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी और औरत से शादी करे। जब सुबह हुई तो मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी पर वो कमरे से बाहर ही नहीं निकले।
जिस बात से मुझे बहुत हैरत हुई। मैं काम पर चली गई। जब मैं थकी हारी घर आई तो मैंने सोचा कि अपनी पति से बात करूंगी, पर मेरी सास ने कहा कि कमलेश पारो के साथ उसके कमरे में है और दिन भर नहीं निकले। मेरी सास जिस अंदाज से ये बात कही, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने पति को बुलाने के लिए दरवाजा खटखटाने ही जा रही थी, पर मुझे उनके कमरे से आवाज आने लगी। शाम के 7 बज रहे थे और मेरे पति उसी के साथ लगे हुए थे। वह रात मैं कमरे में अकेले ही गुजारी, पर मैं परेशान हो जाती और कमरे से निकलकर पारो के कमरे के सामने चली जाती और उनके कमरे से आ रही आवाज से मेरा दिल बैठ जाता। जब 2 दिन के बाद मेरे पति कमरे से निकले तो उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट नजर आ रही थी। मेरे पास आ तो गए थे, पर बिल्कुल बदले बदले से थे। अब वो मुझे हाथ भी नहीं लगाते। जब मन होता पारो के कमरे में चले जाते। जब मैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा, यह सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम बच्चा चाहती हो। मैंने कहा, मैं बच्चा नहीं चाहती, बल्कि आपकी माँ चाहती है और आप चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे छोड़कर दिन भर उस औरत के कमरे में रहो। पर मेरी बात को नज़रअंदाज करके रात को मेरे पति उसके पास चले गए। आज जब उनके कमरे से आवाज़ आई तो मैं गुस्से से बाहर निकली। जब मैं कमरे में झांकी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने जो सुना अपने कानों से यकीन नहीं हुआ। मेरे पति ने मुझे देख लिया और उससे वो और जोश में आ गए और मेरे सामने ही दोनों मिलकर जो किया, मेरी सांसें रुक गई। मैंने अपनी माँ को कॉल करके सारी बातें बता दी और रोते हुए वहाँ से निकल गई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके लिए मैंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया, वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। मैंने एक घर किराए पर ले लिया था। मेरी माँ मुझसे मिलने आ गई थी। अब मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पापा और भाइयों से मिलूं, पर मुझे अपना सबक मिल चुका था। मैं जिस इंसान को हीरा समझा था, वह तो पत्थर निकला और एक कुंवारी लड़की मिलते ही मुझे छोड़ दिया। मैं अकेले ही दिन काट रही थी कि एक दिन मेरी मुलाकात अमित से हो गई। उसको देखकर मैं उसका साथ चाहने लगी, पर वह एक औरत के साथ था। शायद वह उसकी पत्नी होगी। मेरी माँ ने कहा था कि मेरी शादी के बाद अमित बहुत रोया था। वह मुझे हर हाल में शादी करना चाहता था और मेरी शादी ने उसे तोड़कर रख दिया था। वह गाँव छोड़कर शहर में बस गया था और अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। शायद उसने शादी कर ली हो। वह औरत अमित के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने अमित को छोड़कर कमलेश को चुना था और आज मैं अकेली रह गई। एक दिन मैं घर पर आराम कर रही थी कि तभी किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अमित खड़ा था। उसको देखकर मैं बिल्कुल चौंक उठी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे अंदर बुलाया तो वह आकर बैठ गया। अमित ने मुझे एक कार्ड दिया और कहा कि मैं अपने बच्चे का पहले बर्थडे में तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ। जब उसने पूछा तुम कैसी हो तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं अमित से माफ़ी मांगने लगी थी क्योंकि मैंने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था और उसकी सज़ा मेरे पति ने मुझे दी थी। मुझे लगा कि मैं पारो के साथ गलत किया है। बेचारी एक चोरी में पकड़ी गई थी और मेरा पति उसके साथ गलत कर रहा था। हर रोज दिन में पता नहीं कितनी बार उसके साथ गलत काम करता था। उस रात मैंने अंदर झाँका तो कमलेश पारो से कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पारो कही कि मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूँ, मुझे शादी कर लो। मुझे अपने कानों से यकीन नहीं आ रहा था जो उसने कहा। कमलेश ने कहा, पारो तुम जिस तरह से मुझे खुश करती हो, सुधा मुझे कभी खुश नहीं कर पाई। उसके लिए बस अपना काम जरूरी है। उसने बस अपने काम से प्यार किया है, मुझसे प्यार कभी नहीं किया। अमित यह सब कुछ सुनकर कहा कि तुम जब मुझे छोड़कर कमलेश से शादी कर ली तो मैं बिल्कुल टूट चुका था। मैं सब छोड़कर शहर आ गया और फिर मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया और उसके बाद मैंने सीमा से शादी कर ली। अमित यह कहकर चला गया। जब मैंने उसका इनविटेशन कार्ड खोला तो मेरे आंखों में आंसू थे। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी और कभी माँ नहीं बन सकती। उधर अमित अपनी पत्नी के साथ खुश है। अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट कर रहा है। जब मैं उसके बर्थडे पार्टी में गई तो वह औरत अमित के साथ थी। जब मैं उसके पास जाकर बच्चे को गिफ्ट देने लगी तो अमित ने कहा, यह कोमल है, मेरे बेटे की मासी है। मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अमित ने कहा, बच्चे के जन्म के समय वो मुझे छोड़कर चली गई। तब से उसकी मौसी उसे बड़ा कर रही है। अचानक से मैं उसके मासूम बच्चे को देखने लगी जिसकी माँ नहीं है। मैंने कहा, ऊपर वाले की अजीब लीला है, तुम्हारे बच्चे से उसकी माँ छीन ली और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अचानक अमित ने मुझसे कहा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओ। मैं बिल्कुल चौंक गई, उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, मेरी साली कोमल की शादी तय हो चुकी है और उसकी शादी के बाद
मेरा बच्चा बेसहारा रह जाएगा। मेरी माँ चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ और तभी मुझे तुम नजर आई। तुम्हारी शादी के बाद मैं दूसरी शादी जरूर की थी, पर मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया क्योंकि तुम मेरा बचपन का प्यार हो और हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। उस मासूम बच्चे को देखकर मैंने उसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी और अमित भी पहले की तरह नहीं रहा था। उसने काफ़ी अच्छा बिजनेस सेट कर लिया था। मुझे अमित ने कहा, जब तुम्हें पुलिस की नौकरी मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने तुम्हें वह चूड़ियाँ इसलिए नहीं दी थी कि तुम अपनी नौकरी छोड़कर मुझसे शादी कर लो, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत की यादगार के तौर पर तुम्हें वो चूड़ियाँ तोहफे में दी थी। पर तुमने गलत समझा था और वह चूड़ियाँ तोड़ दी थी। मैं तुम्हें अपने दिल की बात समझा नहीं पाया था और तुमने मुझे छोड़कर कमलेश से शादी कर ली थी। और उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया होगा। अमित बाकी की ज़िंदगी मुझे बहुत खुश रखा और मुझे किस्मत से अमित के बच्चे को पालने का मौका भी मिल गया। मेरे परिवार ने मुझे अपना लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।